हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग एग्जाम्स इन इंडिया। अगर इन चीजों के बारे में आप जान जाओ कि कौन ऐसे 10 एग्जाम्स है जो हो रहे होते हैं एंड आपको क्या बेनिफिट एंड आउटकम ला के दे सकते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा। आपके 2 साल के प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा आपको फायदा हो रहा होगा एंड में आप एक अच्छा कॉलेज अपने लिए चूज कर पा रहे होगे। मेजोरिटी लोगों को स्टार्टिंग में बस जेई मेन्स एंड जेई एडवांस पता रहता है, जिस चलते बाद में उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं अगर जेई मेन्स एंड एडवांस क्लियर नहीं होता है तो। एंड बहुत लोग ड्रॉप लेते हैं एंड बहुत लोग ड्रॉप भी नहीं लेते हैं एंड किसी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बट अगर आपको सारे एग्जाम्स के बारे में पता रहेगा, अगर हमें अपने सारे हथियारों के बारे में पता रहेगा, तब हम उसे युद्ध में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी की। एंड चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट करके बताओ कि तुम किस कॉलेज को पसंद करते हो या किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या किस कॉलेज में हो। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो नंबर 1 एग्जाम हमारे पास आता है, हमारा सबका फेवरेट एग्जाम एंड जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जेई मेंस। अब जेई मेंस का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। साल में 2 बार ये कंडक्ट हो रहा होता है, बेसिकली जनवरी एंड अप्रैल में। राइट, एंड यहाँ पे आपको ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है, प्लस यहाँ पे आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहता है। अगर आप एग्जाम की एप्लीकेशन डालने के लिए फीस की बात करें तो वो 1000 रुपीज रहती है एंड वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना रहता है। काउंसलिंग कॉलेजेस का यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा होता है। 3 घंटे का आपका जेई मेंस का एग्जाम होता है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है। ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। एंड पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस यहाँ पे 633 है। जितने भी आपके एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या फिर एनएसयूटी या फिर आपके बिट्स पिलानी नहीं बट बिट्स, बीआईटी मिश्रा एंड डिफरेंट जितने भी आपके कंट्री में कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग जो भी करवाते हैं, उनमें आपका एडमिशन हो सकता है जेई मेंस के थ्रू इजिली। कुछ 1-2 एक्सेप्शंस है, बाकी उनको छोड़ के सब में आप एडमिशन ले सकते हो जेई मेंस के थ्रू। सेकंड एग्जाम हमारे पास आता है वीआईटी ट्रिपल ई। ये आपका वीआईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इसका फुल फॉर्म होता है एंड ये आपका वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंडक्ट करती है। यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम होता है, लैंग्वेज इंग्लिश, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। एप्लीकेशन फी आपको 1350 रुपीज़ की यहाँ पे देखने को मिलती है। काउंसलिंग यहाँ पे आपका ऑफलाइन होता है, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन रहता है। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस की बात करें तो 4 कॉलेजेस इस एग्जाम्स के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। 4 कॉलेजेस में एग्जाम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स 30 मिनट्स का रहता है। अगर बात करें किन 4 कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू, तो हमारे पास आता है वीआईटी भोपाल, वीआईटी यूनिवर्सिटी भोपाल, वीआईटी चेन्नई, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, इसका मेन कैंपस वीआईटी वेलोर, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेलोर। एंड लास्ट हमारे पास आता है वीआईटी एपी, यूनिवर्सिटी अमरावती, मतलब वीआईटी अमरावती। ठीक है, ये इसके 4 कैंपस हैं एंड आप वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू इन 4 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। थर्ड एग्जाम हमारे पास है एसआरएमजे ट्रिपल ई। यहाँ पे ये आपका एसआरएम यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम होता है। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखो तो एसआरएम जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। राइट, फ्रीक्वेंसी देखें तो 1 साल में ये 3 बार हो रहा होता है। 3 बार आपको 1 साल में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है, मतलब यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को करवाती है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहता है, लैंग्वेज इंग्लिश रहती है। एप्लीकेशन फी 1200 रुपीज रहती है। मोड ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे ऑफलाइन रहती है। एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स 30 मिनट्स का रहता है। अगर बात करें पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस की, मतलब इस एग्जाम के थ्रू आप किन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, तो 5 कॉलेजेस हैं जिनमें आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई। सेकंड हमारे पास आता है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीआर कैंपस गाजियाबाद। थर्ड हमारे पास आता है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रामपुरम कैंपस। फोर्थ हमारे पास आता है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रिची त्रिचुपल्ली। फिफ्थ हमारे पास आता है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वडापलानी कैंपस। सिक्स्थ हमारे पास आता है एसआरएम यूनिवर्सिटी अमरावती कैंपस। तो ये इसके कुछ 6 कैंपस हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। फोर्थ एग्जाम है हमारे पास बिट्सैट। बिट्सैट आपका बिट्स पिलानी के लिए हो रहा होता है। बिट्स पिलानी के 3 कैंपस हैं इंडिया के अंदर। नंबर 1 आपका बिट्स पिलानी जो उसका मेन कैंपस है पिलानी में राजस्थान के अंदर। सेकंड बिट्स गोवा एंड थर्ड बिट्स हैदराबाद। तो ये 3 कैंपस, इन 3 कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो बिट्सैट एग्जाम के थ्रू। बिट्सैट एग्जाम का फुल फॉर्म अगर देखें तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। राइट, अगर कंडक्टिंग बॉडी देखें तो बिट्स पिलानी इसको कंडक्ट कराती है। एग्जाम लेवल यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है, लैंग्वेज इंग्लिश आपका होता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। एप्लीकेशन फी देखें तो 3400 रुपीज आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी लग रहा होगा। ऑनलाइन वो भी आपको रजिस्टर करना होगा। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा, मोड ऑफ काउंसलिंग भी आपका ऑनलाइन हो रहा होगा। एंड एग्जाम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे 3 घंटे का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप बीटेक की बात करें तो आप बिट्स पिलानी में, बिट्स गोवा में एंड बिट्स हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं बिट्सैट एग्जाम के थ्रू। फिफ्थ एग्जाम हमारे पास आता है एमईटी। एमईटी आपका मणिपाल
मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो भी आपके मणिपाल यूनिवर्सिटीज हैं कंट्री के अंदर, उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए आप MET को फिल करते हैं। कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पे आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो साल में 2 बार ये एग्जाम हो रहा होता है। एग्जाम लेवल आपका यूनिवर्सिटी करवा रही होती है। लैंग्वेज आपका यहाँ पे इंग्लिश रहता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहता है। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 2000 रुपीज़ रहती है एंड आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होता है। मोड ऑफ काउंसलिंग भी आपका ऑनलाइन होता है। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस यहाँ पे 7 रहती हैं एंड एग्जाम ड्यूरेशन आपका 2 hours 18 minutes का होता है। अब ये पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस आपकी जो 7 मैंने बोला वो आपके डिफरेंट फील्ड में रहते हैं, बट बीटेक के अंदर जो करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सो नंबर 1 हमारे पास आता है MIT मणिपाल, जो कि मणिपाल कर्नाटका में स्टैब्लिश्ड है। सेकेंड हमारे पास आता है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि मणिपाल में स्टैब्लिश्ड है। थर्ड हमारे पास है SMIT सिक्किम, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका ईस्ट सिक्किम या फिर मजीतर सिटी सिक्किम में स्टैब्लिश्ड है। फोर्थ हमारे पास आता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, और ये बेंगलोर कर्नाटका में स्टैब्लिश्ड है। एंड लास्ट हमारे पास आता है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, जो कि जयपुर में राजस्थान में स्टैब्लिश्ड है। NIRF रैंकिंग इसकी 76 रही थी एंड यहाँ पे आपको 15 लाख का फीस देखने को मिलता है। सिक्स्थ एग्जाम कॉमेट के UGET, ठीक है, ये आपका कर्नाटका के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए हो रहा होता है। कर्नाटका के अंदर के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। आपका 1 साल में ये एग्जाम एक बार होता है। एग्जाम लेवल स्टेट लेवल एग्जाम है, मतलब पूरे स्टेट के लिए ये एग्जाम हो रहा होता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन देखें तो वो आपका ऑनलाइन रहता है। एप्लीकेशन फी 1800 रुपीज़ रहती है जनरल के लिए, बाकी के लिए थोड़ा सा वेरी कर सकता है। एंड मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन रहता है। मोड ऑफ काउंसलिंग ऑफलाइन रहता है। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस यहाँ पे 46 हैं एंड एग्जाम ड्यूरेशन 3 hours का रहता है। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस 46 हैं, इसका मतलब कि कर्नाटका के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सब पार्टिसिपेट करती हैं एंड जितने भी कर्नाटका के अंदर आपके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो कॉमेट के थ्रू। 7th एग्जाम हमारे पास आता है APEAM सेट, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए हो रहा होता है। कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पे आपका जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी काकीनाडा रहता है। फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो साल में 1 बार ये हो रहा होता है। एग्जाम लेवल फिर से स्टेट लेवल एग्जाम है, मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आप सब में एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश एंड तेलुगु अवेलेबल है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फीस 600 रुपीज़ है। मोड ऑफ एग्जाम भी आपका ऑनलाइन रहेगा। मोड ऑफ काउंसलिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस 100, एग्जाम ड्यूरेशन 3 hours, राइट। मतलब यहाँ पे भी आपका 100 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। 97 कॉलेज आपका इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। 3 कॉलेज फार्मेसी के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप अरुणाचल प्रदेश के अंडर 97 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम APEAM सेट के थ्रू। 8th एग्जाम है हमारे पास के EE, यहाँ पे आप कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि भुवनेश्वर में स्टैब्लिश्ड है, उसमें एग्जाम ले सकते हो। इस एग्जाम को कंडक्ट भी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर ही करवा रही होती है। एक ही कॉलेज है जिसमें आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, वो है KIT भुवनेश्वर। एग्जाम लेवल देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम है। लैंग्वेज इंग्लिश। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन। मोड ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे ऑफलाइन रहती है एंड एक कॉलेज आपका KIT भुवनेश्वर पार्टिसिपेट कर रहा होता है एंड आप उसमें एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम के थ्रू। एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ पे आपकी 2 hours की रहती है। 9th एग्जाम है हमारे पास MHT CET। MHT CET आपकी महाराष्ट्र के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए हो रहा होता है। ये आपका एक स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल होता है महाराष्ट्र का, जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। साल में ये एग्जाम एक बार हो रहा होता है। स्टेट लेवल एग्जाम है। अगर बात करें लैंग्वेज की तो आपको लैंग्वेज इंग्लिश रहती है यहाँ पे बस अवेलेबल। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। एप्लीकेशन फी 800 रुपीज़। मोड ऑफ काउंसलिंग ऑनलाइन। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस की बात करें तो 124 कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं एंड एग्जाम ड्यूरेशन आपका 3 hours रहता है। अब इन 124 कॉलेजेस में मतलब महाराष्ट्र के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं एंड आप सब में एडमिशन ले सकते हो MHT सेट के थ्रू। लास्ट एंड 10th एग्जाम हमारे पास आता है WBJEE। ये आपका बंगाल के लिए हो रहा होता है, मतलब बंगाल के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए ये एग्जाम होता है। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, ये आपका साल में एक बार होता है। स्टेट लेवल एग्जाम होता है। लैंग्वेज यहाँ पे बंगाली एंड इंग्लिश अवेलेबल है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। 500 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फी देखने को मिलेगा। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होगा। मोड ऑफ काउंसलिंग भी आपका ऑफलाइन होगा।
पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस की बात करें तो 38 कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन आपका 4 आवर्स का रहता है। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ा कॉलेज जो आप WBJEE के थ्रू ले सकते हो वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहता है एंड आप वो WBJEE के थ्रू ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में जल्दी जल्दी चीजों को बताया है क्योंकि मुझे 10 एग्जाम्स बताने थे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, या फिर आप चाहते हो मैं किसी एक सिंगल एग्जाम से बनाऊं या इन सारे एग्जाम्स पे एक एक वीडियो अलग से बनाऊं डिटेल में, तो मैं वो भी बना दूंगा। कमेंट करके बताओ एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 4K कंप्लीट कर दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।